आप अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति को सोचते हैं कि अपने बच्चों को, बेटों, बहुओं को दे दें, और वही बेटे बहू जैसी संपत्ति मिले उसके बाद बदल जाए और आपको ध्यान भी नहीं रखे। इनफैक्ट जो घर आपने उनको गिफ्ट किया है उस घर से ही आपको निकाल दें, तो आप क्या कर सकते हैं। हालांकि 2007 में कानून आया था सीनियर सिटीजन एक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो ये कह दिया कि अगर आपने कोई गिफ्ट करी है तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर उस एक्ट का मतलब क्या रहा। ये सारे सवाल आपके मन में भी उठते होंगे, हमारे मन में भी उठते हैं, लेकिन हाल ही में इन सारे सवालों का जवाब दिया है 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू। उस जजमेंट में कोर्ट ने कई सारे बातें डिस्कस की और बताया कि क्या सीनियर सिटीजन जो गिफ्ट करते हैं अपने बच्चों को, क्या उसको कैंसिल करा सकते हैं। क्या माता पिता ने जो बेटे बहुओं को घर दिया है गिफ्ट में, क्या वो कैंसिल करा सकते हैं, और अगर हाँ तो किन कंडीशन में और ना तो किन कंडीशन में। दूसरा, अगर आपके बच्चे अगर आपके साथ गलत करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। इन सारे सवालों को जानेंगे आज के इस लैंडमार्क जजमेंट के साथ और इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, जो आपको जागरूक करता है कानून की हर जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जहां पर कोर्ट ने बताया है गिफ्ट डिड के बारे में। क्या गिफ्ट डिड कैंसिल हो सकती है, अगर बेटे बहू परेशान करें तो क्या करें, क्या हम अपने बच्चों को अपने घर से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्या जो वो कोर्ट बनी है उस एक्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल जिसे हम कहते हैं, क्या वो एविक्शन का ऑर्डर पास कर सकती है नहीं कर सकती है। उन सारी बातों को जानने से पहले इस केस के फैक्ट्स को जानेंगे, और फैक्ट्स को जानने से पहले एक और जरूरी बात, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करके घर बैठे एक क्लिक पर आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है उर्मिला वर्सेस संजय दीक्षित 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में माता जी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1968 में। वो उस प्रॉपर्टी को जीवन यापन कर रही थी। 2019 में उनको लगा कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से मेरी सेवा कर रहा है, मुझे मेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देना चाहिए। 2019 में उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट कर दी। जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करी तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी उनको एडवाइस मिली। उन्होंने उस गिफ्ट में एक बात लिख दी कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे को इसलिए गिफ्ट कर रही हूँ ताकि मेरा बेटा मेरी देखभाल करे, और अगर उसने देखभाल नहीं करी तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूँगी। साथ ही साथ जिस दिन ये गिफ्ट हुई, बेटे ने भी एक माता को एक वचन पत्र दिया जिसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। उसमें कहा कि यस माता जी, मैं आपके जीवन की देखभाल करूंगा, आप मेरे को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। 2019 तक ये बात चली, गिफ्टेड हो गई। लेकिन जैसा इस भारतीय समाज का जो कड़वा सच है जो हम देखते हैं वो यही हुआ। जैसे ही वो प्रॉपर्टी मिली, उस बेटे के मन में खोट आ गई। उस बेटे ने अपने माता पिता का ध्यान रखना बंद कर दिया। यही नहीं, 2020 यानी एक साल के अंदर अंदर उसने अपने माता पिता पे अटैक किया, उनको मारने का प्रयास किया। अल्टीमेटली उनके सारे रिलेशन खत्म हो गए। जो लव एंड अफेक्शन जिस पर गिफ्टेड बेस थी वो खत्म हो गई। तो फाइनली 2020 में उन माता पिता को दरवाज़ा खटखटाना पड़ा इस सीनियर सिटीजन एक्ट में एसडीएम अथॉरिटी के पास। दोस्तों, ये एक्ट ये कहता है कि अगर आप अपने बच्चों से परेशान हैं, वो आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन डाल के सीनियर सिटीजन एक्ट की जो ट्रिब्यूनल है, यानी जिसको हम एसडीएम के पास अथॉरिटी जो होती है, वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इन्होंने भी सेक्शन 22 और सेक्शन 23 में अपनी एसडीएम अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाई। ये कहा कि भाई जो मैंने गिफ्ट दी है उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं इसको एविक्शन का ऑर्डर चाहता हूँ ताकि इसको आप घर से निकाल दें, क्योंकि इसने मेरी देखरेख नहीं की और यही मेरी गिफ्ट की कंडीशन थी। एसडीएम उन माताजी की बात से सहमत होकर वो ऑर्डर पास कर देती है। उस बात से एग्रीड होकर उनका बेटा पहुंचता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच भी उस बेटे की बात नहीं सुनती है, वो उस पिटीशन को डिसमिस कर देती है। और जब वो मामला और आगे ले जाता है और डिवीजन बेंच के पास मामला जाता है, तो डिवीजन बेंच उसकी बात से एग्री होके उसके फेवर में ऑर्डर कर देती है और ये कहती है कि जो एसडीएम अथॉरिटी है, यानी जो इस एक्ट में जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उनके पास बच्चों को निकालने का, एविक्शन का कोई पावर नहीं है, और नीचे की सारी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसको सेट कर देती है। यानी अब डिवीजन बेंच हाईकोर्ट ये कहती है कि बेटे का पूरा अधिकार है, एक बार गिफ्टेड हो गई तो बेटे को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी। अब अल्टीमेटली वो माँ पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, जो न्याय का सबसे बड़ा दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट जब वो माँ पहुंचती है तो वो कई सारी बातें करती है। वो अपने आर्ग्यूमेंट रेज करती है कि मैंने जिस कंडीशन पे दिया, आज वो कंडीशन ही नहीं तो किस बात के मैं उसको दूं, और ये जो एक्ट है वो हमारी भलाई के लिए है, तो आपको उसको एकदम लिबरल इंटरप्रिटेशन करना होगा। वहीं सामने बेटे की साइड से ये ऑब्वियसली बात है कि आर्गुमेंट आएगा कि जब गिफ्ट दे दी है तो टाइटल ट्रांसफर हो गया, और टाइटल ट्रांसफर हो गया तो आई एम दी ओनर, सो इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड नाउ। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात को सुनती है और यहाँ से वो अपना इंटरप्रिटेशन चालू करती है, और वही बात जो आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जाननी जरूरी है। 4 मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है। सबसे पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जितने भी बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन है, मतलब जो भी ऐसे कानून है जो किसी की भलाई के लिए बनाए गए हैं, तो उसका हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको उस एक्ट का प्रिएम्बल, उसकी जो मूल भावना है, जो उसका मर्म है,
वो समझना होगा। अगर आप इस एक्ट के प्रेम्बल को देखें, इस एक्ट को समझें, तो इस एक्ट का मतलब था कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस को लिए, उनकी देखभाल के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। तो पहली बात है कि आपको ये लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा सेक्शंस का, ना कि स्ट्रिक्ट। सेकंड बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कई सारे जजमेंट्स दिए जहाँ पे हमने इस बात को दोहराया है और आज भी हम दोहरा रहे हैं कि इस देश में जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बच्चों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करें, उनको टेक केयर करें, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस दें। जैसे माता पिता बचपन में बच्चों का हाथ पकड़ कर उनको चलाते हैं, वैसे उनकी ड्यूटी है कि जब वो वृद्ध हो जाए तो बच्चे भी उनका हाथ पकड़ कर उनको चलाएं, यानी आपको उनका ध्यान रखना है। तीसरा इशू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अब यहाँ पे एक जजमेंट याद आता है हमारा खुद का, सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी, जहाँ पे हमने कहा था कि अगर आपने गिफ्ट डीड किसी को कर दी है अपने बच्चे को तो वो कैंसिल नहीं कर सकते। ये हमें बात पता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी गिफ्ट डीड में कि आप उसको वापस रिवोक नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब माता पिता ने उस समय प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दी तो सिंपल गिफ्ट डीड ट्रांसफर कर दी। कहीं उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपको मुझे मेंटेन करना है, मेरे को देखभाल करनी है, या इसको मैं बाद में कैंसिल करा सकती हूँ, ये नहीं था। इसलिए हमने ऑर्डर दिया था कि गिफ्ट डीड को आप कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। इस केस में माता जी अपने अधिकारों से जागृत थी। हो सकता है शायद उन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा लीगल शॉर्ट्स का, खैर ये तो मजाक की बात है, बट 2019 में जब उन्होंने गिफ्ट डीड करी तो उनको ये पता था कि मुझे ऐसी कंडीशन इसमें डालनी है कि वो मेरी देखभाल करे, और अगर देखभाल नहीं करेगा तो मैं उसकी गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया और कहा कि सिंस देयर वाज एन कंडीशंस इन द गिफ्ट डीड विच सेज कि मैं अपने माता पिता की देखभाल करूंगा और इसीलिए मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है, और अगर वो कंडीशन ब्रीच होती है तो गिफ्ट डीड कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इशू भी उन्होंने डिसाइड किया उस मदर के फेवर में। चौथा एक और इशू था जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिसपे अपनी टिप्पणी की थी, उनका ये कहना था कि जो इस एक्ट में ट्रिब्यूनल बनी है, यानी जो एसडीएम के पास जो पावर होती है इस एप्लीकेशन को सुनने का, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो इविक्शन का ऑर्डर पास कर दे। इविक्शन मतलब घर से निकालने का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद हाई कोर्ट इस जजमेंट को भूल गई है। एस वनिता को जो हमने दिया था, एस वनिता नाम के जजमेंट में हमने क्लियर किया था कि ट्रिब्यूनल के पास एविक्शन के ऑर्डर्स हैं, वो चाहे तो एविक्शन के ऑर्डर पास करके उनको घर से निकाल भी सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चारों बातों को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सिंस देयर वाज एन कंडीशन, उस गिफ्ट डीड में कंडीशन थी, इसलिए माता जी के पास पूरा राइट है कि वो गिफ्ट डीड को कैंसिल कराएं। हम हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को क्वैश एंड सेटिस्फाइड कर रहे हैं और वो मकान, वो जो प्रॉपर्टी है, वापस हम माँ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि माँ अपने जीवन का यापन कर सके। दोस्तों, अब यहाँ से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब आप कभी भी अपने बच्चों के नाम पे गिफ्ट डीड करें तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी सिंपल गिफ्ट डीड ड्राफ्ट जो हम लॉयर से या किसी से बनवाते हैं, प्रॉपर्टी के एजेंट से, जाके साइन ना कर दें। उसमें देखें कि क्या वो दो कंडीशंस हैं। पहला कि मैं जो भी ये प्रॉपर्टी दे रहा है या दे रही हूँ बच्चे को, इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरी प्रॉपर देखभाल करेंगे, मेरी मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे, मेरे खाने पीने का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अगर उन्होंने नहीं रखा तो मैं ये प्रॉपर्टी की जो गिफ्ट डीड है वो कैंसिल कर दूंगी। ये दो कंडीशन याद रख के दिलवाइएगा। अगर आप लोगों ने ये कंडीशन दिलवाई तो उसके दो फायदे हैं। पहला, कभी बच्चों के मन में कुछ नेगेटिव भी आएगा तो वो कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे माता पिता कभी भी ये प्रॉपर्टी को रोल बैक कर सकते हैं, गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कर भी दें तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास अधिकार है कि आप उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप जागरूक होंगे हमारे इस वीडियो से, और मुझे खुशी तब होगी जब आप आगे से गिफ्ट डीड में कंडीशन चलाएंगे। फिर भी कोई समस्या है, उस नीचे लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।